मेरे साथ मौजूद आज होगा एक ऐसा कपल जो कि लड़का बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। उसने लड़की की प्यार के खातिर अपनी अमीरी को छोड़ दिया और उसको अपना लिया। एक झोंपड़ी में रह के भी खुद को इतना वेल सेटल्ड कैसे? ये सब इनकी वजह से। इनकी वजह से? जी। क्या कहानी है इसके पीछे? प्यार हो गया था दोनों को। ये अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो मैं थी झोंपड़ी वाली, तो मेरी खातिर ये सब कुछ छोड़ के आए हैं। प्रपोज किसने किया था पहले? इन्होंने किया था। हलचल मची थी दिल में? हाँ, जाहिर बात है। देख के कितने साल हो गए आप लोगों की शादी को? हमारी शादी को 6 साल हो गए। लड़की के घर वाले तो एग्री थे, लेकिन मेरे घर वाले एग्री नहीं होते थे। कहाँ छुप के बैठे हुए थे? मुझे तो कभी नहीं दिखे इस झोंपड़ी में। सुना था कि लड़के जो हैं वो सिर्फ दावे करते हैं लेकिन शादीशुदी कोई नहीं करती। जिंदा मिसाल मैं आपके सामने हूँ। हर लड़का भी एक जैसा नहीं होता। तो अब आप अपने घर वालों से मिलती हैं? जी, मैं मिलती हूँ, कभी कभार उनसे मिलते हैं, हम जाते हैं, उनसे मिल के आते हैं। आप नहीं मिलते अपनी फैमिली? नहीं, मेरे वाले तो मुझे देखना भी पसंद ही ना करते। देखने भी पसंद नहीं करते? हाँ जी, बहुत कुछ मैंने देखा और यहाँ तक कि मैंने रेडी पे सब्जियाँ तक बेची। ये अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो मैं थी झोंपड़ी वाली, तो मेरी खातिर ये सब कुछ छोड़ के आए हैं। वाकई में छोड़ दिया है? हाँ जी। क्योंकि कहते हैं लड़का ऐसे जो मतलब इनको जितनी पीछे से आसाइश मिलती है वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन जहाँ प्यार सच्चा हो ना, तो वहाँ पे छोड़ना पड़ता है सब कुछ। कैसे मुलाकात हुई थी? कैसे ये? हमारे मसन के मोहल्ले में रहते थे, तो वहाँ पे फिर 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई, देखा, आंखों आंखों में बस मोहब्बत हो गई। तो ऐसे प्रपोज किसने किया था पहले? इन्होंने किया था। इन्होंने किया जी। था? कैसे किया था? बस ये 1-2 बार यानी कि इशारा इन्होंने मुझे किया, तो फिर लिख के दिया कुछ, तो मैंने नंबर भी था उसमें, फिर मैंने इनके साथ कांटेक्ट किया, तो बात चल गई। हलचल मची थी दिल में? हाँ, जाहिर बात है। देख के फिर उसके बाद इसी तरह फिर फ़ोन पे बात होती रही। तकरीबन 1.5 से 2 साल हम लोग मसन के ऐसे बात करते रहे फ़ोन पे। तो बस घर वालों ने यही कहा कि भाई मसन के नहीं, जो आप चाहते हो वो नहीं हो सकता। मसन के इट्स नॉट पॉसिबल कि हम आपका मसन के ऐसे घराने में जो है ना मसन के करें। तो इसलिए फिर जो अमीर घराने वाले होते हैं ना, उनकी सोच होती है कि हमारा बेटा भी किसी अमीर मतलब बेटी के साथ ही हाँ शादी। जी, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये है कि मेरी मोहब्बत सच्ची थी और इसकी के वसीले मुझे बहुत कुछ मिला। अब आपके सामने रहते हम झोंपड़ी में हैं, लेकिन ख़ुद को हमने वैसे ही रखा है। हमारा गेटअप हमेशा ऐसे ही रहता है। तो मुश्किलें आई हैं हमारे ऊपर, ये नहीं कि नहीं आई। बहुत कितने साल आप लोगों का रिलेशन रहा था? तकरीबन 1.5 से 2 साल से भी अबाव। तकरीबन 2 साल जो है ना हम लोग मसन के रिलेशन में थे। उसके बाद फिर कैसे मतलब आगे? फिर हमने कोर्ट मैरिज की ना। अच्छा। हाँ जी, फिर हमने मसन के इसको। तो लड़की के घर वाले एग्री थे? लड़की के घर वाले तो एग्री थे, लेकिन मेरे घर वाले एग्री नहीं होते थे। हाँ जी। तो जब कोर्ट मैरिज की थी तो इसके घर वाले शामिल थे बीच में या नहीं? वो थोड़ा सा मसला तो था उनकी तरफ से भी, लेकिन ये कि अभी भी हम किसी को नहीं मिलते ना। तो अपना मसन के सेपरेट जो है हमने बनाया हुआ है। बस ये आपके सामने ही है सारा कुछ। तो यहीं पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो बाकी दुख होता है। कितने साल हो गए आप लोगों की शादी को? हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए हैं? कहाँ छुप के बैठे हुए थे? मुझे तो कभी नहीं दिखे इस झोंपड़ी में। इस झोंपड़ी में? जी। तो इस 6 साल में कैसा मतलब महसूस हुआ? जो पहले वाली लाइफ थी अच्छी थी या अब वाली लाइफ अच्छी है? बस जब ये साथ है तो ये लाइफ अच्छी है। ये लाइफ अच्छी है? जी। वैसे मैंने सुना था कि लड़के जो हैं वो सिर्फ दावे करते हैं लेकिन शादीशुदी कोई नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है। जिंदा मिसाल मैं आपके सामने हूँ। हर लड़का भी एक जैसा नहीं होता। अगर ये है कि अगर दोनों तरफ से प्यार एक जैसा हो ना, तो फिर उसको निभाना पड़ता है। तो अब आप अपने घर वालों से मिलती हैं? जी, मैं मिलती हूँ, कभी कभार उनसे मिलते हैं, हम जाते हैं, उनसे मिल के आते हैं। तो आप नहीं मिलते अपनी फैमिली? नहीं, मेरे वाले तो मुझे देखना भी पसंद ही ना करते। देखने भी पसंद नहीं करते? हाँ जी। कैसे आपको पता लगा था कि उन्होंने आपको ऐसे जायदाद से बेदखल किया? उन्होंने मसन के जब अखबार में इश्तिहार दिया ना, तो साथ में उन्होंने मुझे स्नैप लेके तो व्हाट्सएप पे शेयर किया। उन्होंने मुझे बताया कि भैया आपका हमारे साथ अब कोई मसन के लिंक नहीं है। अच्छा, वैसे कहते हैं कि माँ का दिल बहुत मोम होता है, तो जब बेटा किसी लड़की से प्यार करता है ना तो माँ मतलब मना लेती है हस्बैंड को कि बेटा है चलो, क्योंकि बेटे तो लाडले होते हैं माँ के। तो क्या कभी माँ ने आपको कहा नहीं? देखिए, माँ तो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ दे देती है, लेकिन बाप और भाई जब स्ट्रिक हो ना, तो फिर बहुत कुछ जो है ना, माँ भी बेबस हो जाती, कुछ नहीं कर पाती। तो इसी वजह से मैं अपनी तरफ से अगर आपको हकीकत बात बताऊँ ना, तो मैं तकरीबन कुछ दिन जो है ना इतना अपसेट रहा, मुझे रात नींद नहीं आती होती थी और मैं सोचता था कि मैं किस जगह पे आ गया हूँ। और लेकिन क्या करूँ कि फिर मोहब्बत थी, अगर वो मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई तो फिर मुझे भी मैनेज करना पड़ा। अब ये है कि हम लोग एक दूसरे के आसरे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और
अल्लाह का शुक्र है कि बस जैसे भी जिस साल में भी हैं अच्छा रखा हुआ है उसने। तो क्या आपने सोचा नहीं था या इनको समझाया हो कि अभी रुक जाएं, हम अभी ऐसा कदम नहीं उठाते, थोड़ा सा घर वालों को मनाते हैं मिल के कोशिश? नहीं, बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं थे, कोई भी नहीं था मान रहा ना इस रिश्ते के लिए, तो फिर करना पड़ा ऐसे। क्या काम करते हैं आप? काम मैं करता था पहले एक ट्रैवल एंड टूरिज़्म कंपनी में, बाबा की रेफरेंस से मैं काम करता था वहाँ पे, और माशाल्लाह मेरी अर्निंग 70 to 80,000 थी वहाँ पे। तो फिर कोविड के बाद जो है ना मसलन के कुछ कोविड आ गया और कुछ बाबा ने उनको कहा कि जो है ना मैं जॉबलेस हो गया वहाँ से। आप समझ सकते हैं जब मैंने उनकी मानी नहीं तो उन्होंने भी मुझे कोई अपनी तरफ से नहीं छोड़ा कि जो है ना कि मैं इसको बर्बाद करूँ एक दफ़ा, कि ताकि ये वापस आए अपने घर में। लेकिन मैं इसके बगैर रह नहीं सकता था, और मैंने बहुत से मसलन कितने को क्राइसिस में था मैं, बहुत कुछ मैंने देखा, और यहाँ तक कि मैंने रेडी पे सब्जियाँ तक बेची, और उसके बाद मैंने जो है ना दिहाड़ियाँ की, मजदूरी की, मिस्त्री के पीछे गया, और काफ़ी मसलन के मेहनत की मैंने कि इसी के लिए कि जो है ना कि अगर मैं इसको लेके आया हूँ तो मैं इसको जो है ना मसलन के जलील ना करूँ, ताकि इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। और उसके बाद अभी फिर मुझे एक जॉब मिली तकरीबन 20 से 25 हज़ार की, उसमें भी मेरा ना मसलन के गुजारा नहीं होता था। 20-25 हज़ार आज के दौर में कुछ नहीं करता। तो उसके बाद मैंने फिर जो है ना जॉब कंटिन्यू रहने दी, उसके साथ मैंने एक ऑटो रिक्शा ले लिया। तो जॉब के बाद फिर मैं आजकल जो है ना ऑटो चलाता हूँ, तो अपने घर कितना का महीना कमा लेते हैं आप? ये मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपना घर जो है ना बासानी चला सकूँ और अपनी बीवी को खुश रख सकूँ। अच्छा, वैसे मैंने सुना था कि मतलब प्यार की खातिर लोग ये सब्जियां तक बेचने के लिए कैसे राजी हो सकते? ये मैं आपको फिर वही कहूँगा कि मैं ज़िंदा मिसाल आपके सामने हूँ कि अगर आपको बीवी के साथ मोहब्बत है ना तो आप हर काम उसके लिए कर सकते हैं। क्या कभी लड़ाई हुई है दोनों की? नहीं, आज तक नहीं हुई। इतनी यानी कि हैवी वाली नहीं हुई, वैसे थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है वो बस। होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं कभी हुआ कि ये नाराज़ हो गई, ये बोली नहीं मेरे साथ, या फिर ये मुझे छोड़ के चली गई, ऐसा कुछ नहीं। छोटी छोटी बातों से होती रहती है। तो अगर ये ना बोले तो मैं बुला लेता हूँ, मैं ना बोलूँ तो ये बुला लेती है बस। बीवी के हाथ का खाना सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है? सबसे अच्छा ये बनाती है मैकरोनी, मैकरोनी अच्छी बनाती बहुत अच्छी बनाती है। लास्ट टाइम कब बना के खिलाई? है। तकरीबन ये कोई 2 हफ्ते हो गए हैं। जो भी आपको देख रहा है, क्या उनको कहना चाहते हैं आप? उनको यही कहूँगी कि जब भी वो किसी से मोहब्बत या प्यार करते हैं तो किसी सिंसियर लड़के के साथ करनी चाहिए ना, बिला वजह यानी कि किसी भी लड़के के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए कि कोई आया इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया उसको बाद में, ऐसे नहीं, देख लेना चाहिए पहले। तो यही है कि अपनी ज़िंदगी सोच समझ के कदम उठाएं अपनी कि ज़िंदगी। हर किसी के पास ऐसा कुछ इसमें शोहर थोड़ी ना हो। हाँ जी, ये बात तो है बिल्कुल, ये बात है ना। ऐसे ही। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं कि उन सब से यही कहूँगा कि औरत है ना, औरत बहुत अनमोल चीज़ है, तो उसके साथ खेलें नहीं। अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं तो उसको अपना जीवन साथी बनाएं, क्योंकि ये किसी भी मज़हब में, किसी भी किताब में ये जायज़ नहीं है कि औरत के साथ हम उसकी ज़िंदगी के साथ या उसकी इज़्ज़त के साथ खेलें। तो सबसे बड़ा मैसेज मेरा आज आवाम के लिए यही है। जी, तो नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी हैं। एक मिसाल आपके सामने है कि पैसा हर चीज़ नहीं होता है, मोहब्बत भी कोई चीज़ है इस दुनिया में। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी दास्तान बहुत अच्छी लगी होगी। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।